दिल्ली जैसे शहर में आपकी कॉलोनी में कोई शिव जी का मंदिर नहीं है तो अपने घर में शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव को समझो। अब कई लोग कहते हैं गुरु जी मान लो हमने शंकर जी रख लिए और हमको कहीं जाना पड़ गया, हम दोनों पति पत्नी हैं, बच्चे छोटे हैं, मान लो मेरा रजस्वला धर्म आ गया, मैं रजो धर्म में आ गई, मैं 5 दिन तक पूजा नहीं कर सकती, मैं 5 दिन तक भोजन नहीं बना सकती, मैं 5 दिन कोई पूजन पाठ नहीं कर सकती, तो फिर शिव जी को जल कौन चढ़ाएगा, शिव जी की पूजन कौन करेगा? पति के पास इतना समय नहीं रहता कि वो शंकर जी को स्नान करा दे, शिव जी को पूजन करा दे, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है तो वो भी शिव जी को जल नहीं चढ़ा पाते। और मैं यदि शंकर का शिवलिंग अपने घर में रख लूंगी तो फिर गुरुजी उसकी तो रोज पूजन जरूरी है। कौन कहता है? लिंग पुराण को पढ़िए, स्कंद पुराण को पढ़िए, शिव महापुराण का अध्ययन करिए। यदि तुम्हारे घर में शंकर का शिवलिंग है, आप 15 दिन कहीं चले गए, 10 दिन शादी में चले गए, 1 महीने के लिए तुम विदेश चले गए, 6 महीने के लिए भी तुम विदेश चले गए, और यदि घर में शंकर का शिवलिंग है, कोई पूजन करने वाला नहीं है, तो 1 बेलपत्री और 1 चावल का दाना शिवलिंग पर रखकर चले जाओ। भले 6 साल बाद भी आओगे, 8 साल बाद भी आओगे, 1 महीने बाद भी आओगे, तो भी शिव कृपा ही करेगा। शंकर कभी बद्दुआ नहीं देता, शिव हमेशा दुआ देता है। कोई बाप, दुनिया में कोई बाप अपनी बेटी को कभी बद्दुआ नहीं देता। जब बाप बेटी को बद्दुआ नहीं देता तो मेरा देवाधिदेव महादेव तुमको बद्दुआ क्यों देगा? तुम तो उसकी बेटी हो, तुम उसके दामाद हो, तुम उसके बेटा हो, तुम उसके नाती पंथी हो, कैसे बद्दुआ? अरे कृपा की ना हो जो अगर तुम्हारी तो सुनी अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। 1 महीने भी तुम शिव जी के मंदिर में, अर्थात तुम्हारे घर के मंदिर में अगर 1 महीने भी तुमने जल नहीं चढ़ाया है तो भी शिव बद्दुआ नहीं देंगे। शंकर कभी बद्दुआ नहीं देते, शिव जी कभी श्राप नहीं देते। और एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, आज आप लोग अपने भीतर एक बात उतार कर रखना, जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, जिसके दिल में शिव बसा होता है, जिसके दिल में भगवान की अविरल भक्ति बसी होती है, अगर दुनिया के लोग उसको गाली भी दे दें, अपशब्द भी कह दें, बद्दुआ भी दे दें, ताने भी दे दें, तो भी वो पलट कर जवाब नहीं देता, क्योंकि उसके अंदर शिव बसा है। वो इंतजार करता, इंतजार। हमने पहले भी कथा में कहा, एक पति पत्नी, नवयुवान बेटा बेटी पति पत्नी जा रहे थे, घूमते फिरते, दोनों बड़े खुश खुश जा रहे थे। वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे, भक्त थे शिव के, साधक थे। और शंकर का जो भक्त होता है ना, बड़ा अड़भंगा होता है, बड़ा अड़भंगा। शिव का जो भक्त होता है बड़ा अड़भंगा होता है। कल हमने देखा इसी रोहिणी में, इसी दिल्ली में, जब सारे दरवाजे बंद थे तो कई कुर्ता पजामा पहनी हुई मेरी जीजियां दीवार पे से फान फान के हमने कल देखा महाराज, और हमने कल इसका नजारा देखा। कल
तो शिव का जो भक्त होता है, भगवान शंकर का जो उपासक होता है, शिव का जो उपासक होता है, शंकर भगवान का जो भक्त होता है, बड़ा अड़भंगा होता है। उसको कोई मतलब नहीं। और मैं संपूर्ण रोहिणी में निवास करने वाले और दिल्ली में रहने वाले शिव भक्तों से कहूंगा, आप इन भक्तों का नजारा देखिएगा। ये कथा सुनेंगे, सुनकर अपना अपना छाता लगा कर बैठ जाएंगे, अपनी दरी बिछा के बैठ जाएंगे, पानी की बोतल साथ लेके बैठेंगे, बच्चों का खाने का सामान साथ लेकर बैठेंगे, कथा सुनेंगे, रास्ता देखकर बाहर निकलकर अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाएंगे। इन्हें कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इनको तो एक मतलब है कि हरिओम में ओम समाया है और मेरा बाबा दिल्ली में। बस इनके लिए तो एक है कि हमारे नगर में शिव की कथा आई है और हमको श्रवण करना, हमें कोई मतलब। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती, क्या किसको रोइए चादर तान के सो, किसी को मतलब। आप अपनी अविरल भक्ति को धारण करिए, आप अपने स्मरण को धारण करिए। क्यों भक्ति को छोड़ना? कल किसी ने एक वीडियो डाला होगा और वो वीडियो सीहोर गया होगा, सीहोर से फिर आशीष जी के पास आया होगा। आशीष जी ने हमको बताया कि कोई वीआईपी पास था, जाने को नहीं मिला, तो उसने वीडियो डाला। हम अपनी व्यासपीठ से आपको बार बार कहते हैं, मेरे शिव जी को वीआईपी कल्चर पसंद नहीं। तो कौन कहता है कि तुम वीआईपी पास लो? पूरा पंडाल पड़ा हुआ है, जहां मर्जी पड़े वहां बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करो, अपने जीवन को सार्थक करो। और यदि लिया है तो फिर थोड़ी शांति रखो, फिर थोड़ी धीरज रखो, शांति रखकर धीरज रखकर कथा को श्रवण करो। जहां जगह मिले, आप लोग तो फिर भी अंदर बैठे हो, जो बाहर बैठे हैं छाता लगा लगा कर 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर में जो धूप में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, जरा उनका विचार करिएगा। आए हो, उस बाप से अपनी बात करो, उस पिता से अपने भीतर की बात प्रस्तुत करो। मैंने ये लिया था, मुझे नहीं बैठने को मिला, मुझे वो करा, मैंने को नहीं मिला, ले लिया, हो गया, स्मरण करो, भजो। भक्ति में शिव किसी एक का नहीं है। मेरे ओघड़ दानी की कथा की महत्वता ये है, जरूरी नहीं कि तुम अंदर बैठोगे तो ही शिव तुम पर कृपा करेगा, जरूरी नहीं। सूर्य की रोशनी और सूर्य की किरण, तुम कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी छुप जाओ, सूर्य का काम है प्रकाश करना और उस प्रकाश को तुमको देना। उसी तरह शिव का काम है, तुम पूरे पंडाल में, पंडाल के बाहर, कहीं पर भी तुम्हारी मर्जी पड़े, चाहे घर पर बैठकर सुनो, चाहे पंडाल में बैठकर सुनो, चाहे गाड़ी में बैठकर सुनो, मेरा शंकर शिव पुराण सुनने वाले पर करुणा करता ही है और कृपा करता है। उसका कार्य, वो कृपा करे बिना रहता नहीं। करुणा करे बिना वो रहता नहीं, दया करे बिना वो रहता नहीं। पिता है, कभी बद्दुआ नहीं देता, बाप है,
दुआ ही देता है। हमने कई पिताजियों को देखा है, कई पिताजी को देखा है और कई माता को देखा है, कई माँ बाप को हमने देखा है अपनी ज़िंदगी में। वो बच्चों को डांट देते हैं, मार देते हैं, कूट देते हैं, ठोक देते हैं, गाली दे देते हैं, अपशब्द कह देते हैं, फिर अंदर जाकर बहुत रो लेते हैं, आंख में आंसू भरकर रोते हैं, मैंने अपने बच्चों को ये कैसे कह दिया। हमने देखा है। हमने देखा ये कि उन बच्चों को वो डांटने के बाद, उन बच्चों को कूटने के बाद, उन बच्चों को अपशब्द कहने के बाद, उन बच्चों को आड़ा टेढ़ा कहने के बाद, उन बच्चों को मारने के बाद वो माता पिता भी आंख में आंसू भरकर रोते हैं, वो नयन में जल भरकर रोते हैं कि हमने अपने बच्चों को डांट दिया, हमने अपने बच्चों को अपशब्द कह दिया। उसी तरह मेरा शिव है, उसी तरह मेरा शंकर है, उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है, उसी तरह मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, उसी तरह मेरा शंकर है। उसी तरह मेरा शिव है, उसी तरह मेरा ओघड़दानी, उसी तरह मेरा शंकर है, मेरा शिव है। वो कभी बद्दुआ नहीं देता, अपशब्द नहीं कहता। उठाओ शिव महापुराण की कथा, दक्ष प्रजापति की सभा लगी है, सारे 33 कोटि देवता बैठे हुए हैं और भगवान शंकर भी उस सभा में बैठे हुए हैं। सब बैठे, भगवान शिव भी उस सभा के अंदर बैठे हुए। पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द पर अपशब्द कहे, ताने पर ताना दिया, अपशब्द कहे, गालियां भी दे दी, आड़ा टेढ़ा भी कह दिया। बहुत अपशब्द दक्ष प्रजापति ने शिव जी को कहा, पर शंकर जी के मुख से कोई शब्द नहीं निकला, कोई शब्द। और याद रखना, शिव जी ने पलट कर कोई शब्द नहीं बोला, पर गुस्सा आया नंदी को। नया मकान बनाया था, मकान में अंदर प्रवेश करते से ही एक बड़ा सारा चित्र दिखा, बहुत बड़ा चित्र था। उस पे घोड़े बने हुए थे 7। कितने घोड़े बने? 7। 7 घोड़े दौड़ रहे हैं। तुमने भी देखा होगा कहीं कहीं। अब हमने अंदर जाते से सबसे पहले पूछा, क्यों भैया ये घोड़े का फोटो क्यों लगाया? का गुरुजी, एक महाराज जी बोले हैं, दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाओ तो लक्ष्मी दौड़ कर घर में आती है। हमने कहा बहुत बढ़िया। हमने कहा भैया, हमने तो शिव महापुराण में पढ़ा है कि मनुष्य यदि घोड़े जैसा दौड़ता रहे तो लक्ष्मी घर में आती है। घोड़े का फोटो लगाने से लक्ष्मी नहीं आती। 7 घोड़े का दौड़ते हुए फोटो लगा लिया और दिन भर कुर्सी तोड़ रिया, पलंग पे पड़ा हुआ मोबाइल देख रिया, दिन भर खा रिया, कहीं नहीं जा रिया और सोच रिया कि लक्ष्मी दौड़ के मेरे पास आएगी। कभी नहीं आएगी। दौड़ते हुए घोड़े का फोटो भले घर में मत लगाओ, पर तुम दिन रात मेहनत करो, दौड़ो तो लक्ष्मी घर में आती है। घर में दौड़े, मेहनत करो, रात दिन एक करो तो घर में लक्ष्मी आती है। अब फोटो लगा लिया 7 घोड़े के दौड़ने का और इंतजार कर रहा है घोड़ा लक्ष्मी दे दे, घोड़ा लक्ष्मी दे दे। तो घोड़ा कौन सी लक्ष्मी देगा? वो घोड़े का फोटो प्रेरणा देता है कि बैठना मती, मैं दौड़ रहा हूं, ये 7 घोड़े दौड़ रहे हैं। घोड़े का फोटो लगाने से, दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाने से घर में लक्ष्मी नहीं आती।
घर के इंसान को भी दौड़ना पड़ता है, कमाना पड़ता है, जाना पड़ता है, भागना पड़ता है, तब लक्ष्मी आती है। फोटो लगा लिया, साथ साथ घोड़े दौड़ रहे हैं, लक्ष्मी दौड़ के आएगी। कहां से आएगी? खुद तो घर में बैठा है, परिश्रम कर